हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? देखिए, अब तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। एसएससी ने तो अपना कैलेंडर ऑलरेडी पहले जारी कर दिया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और देखिए, अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और नहीं तो एसएससी की वेबसाइट से भी आप जाकर के देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। तो अभी एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन सीपीओ का जारी कर दिया है। आपका जो एग्जाम है, पहला जो पेपर होगा वो सितंबर में शुरू होने वाला है, सितंबर के लास्ट वीक में, और जो सेकंड पेपर होगा वो मार्च में होने वाला है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और इतनी अच्छी तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन बिल्कुल पक्का पक्का अपना सिलेक्शन होने वाला हो। इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या होना चाहिए, क्या हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इन सारी चीजों पर आज हम लोग डीपली बात करने वाले हैं। जो फिजिकल टेस्ट है वह किस प्रकार से होगा, पिछला बार जो एग्जाम हुआ था तो उसका कट ऑफ कितना गया हुआ था, तो किस प्रकार से अभी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा बिल्कुल रिजल्ट हो, सिक्योर हो। तो इन सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से इन सारी चीजों को सुनना, और शुरू से अंत तक आप बिल्कुल इस वीडियो को देखना, ताकि आपका बिल्कुल सिलेबस पैटर्न सारी चीजें समझ में आ जाए और आज से अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो, मैंने 4-5 पेज का अभी नोटिफिकेशन अभी है यहाँ पे, तो मैंने रखा है आपके लिए। इस वैकेंसी का जो कंप्लीट नेम हुआ वह सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। तो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात और प्रमुख बात यही है कि यह फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, तो हो चुका है, अप्लाई होना शुरू हो चुका है 17 तारीख से। 17/6/2020 से यह अप्लाई होना शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है वह 16/7/2020 है। यानी कि आप 16/7/2020 तक ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देर नहीं करना, आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। अक्सर आप ऐसा करते हो कि लास्ट में जाके फॉर्म अप्लाई करते हो और बहुत सारा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता है, सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप देर नहीं करो, आपको एग्जाम देना है अगर, तो आप आज जाओ, कल जाओ, 2 से 3 दिन में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। अभी देखो, आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसके लिए 18/7/2020 तक का डेट दिया हुआ है। ऑफलाइन आप चालान के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, और चालान जनरेट करने का जो डेट है वह 20/7/2020 तक है। और जब चालान जनरेट हो जाएगा तो आप चालान के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो 22/7/2020 तक आपको पेमेंट कर देना होगा एनी हाउ। अभी देखो, एग्जाम की अगर बात करें तो आपका एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पेपर 1 होगा, जो आपका पहला एग्जामिनेशन है, वह 29/9/2020 से शुरू होगा, यानी कि सितंबर से शुरू होगा। 29 सितंबर 2020 से यह शुरू होने वाला है, और 2-3 फेज में होगा, और 5/10/2020 तक चलेगा। अब इसी के बीच में आपका एग्जाम किसी डेट को पड़ सकता है। और जो दूसरा पेपर आपका होगा वह है 1 मार्च को होगा, वह एक ही फेज में होगा, 1 मार्च 2021 को होगा। और सकता अगर पड़ेगा एसएससी को तो 2-3 फेज में ले सकता है, लेकिन अभी 1 मार्च 2021 ऐसा डेट इसने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे कि देखो, अभी जैसे पेपर 1 हुआ और पेपर 2 हुआ, उसके बीच में फिजिकल टेस्ट भी होंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। पहले आप देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि अभी आपका वुमेन इनकरेजमेंट की बात की गई है, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को प्रोत्साहित किया गया है कि नहीं, आप जो है सीपीओ के फॉर्म को भरें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंडर वायलेंस करने के लिए वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, आप हमारे यहाँ आए और देश की सेवा करें। ठीक है, तो महिलाओं के लिए काफी अच्छी बात है यहाँ पे। और देखिए, अभी यहाँ पे बहुत खूबसूरत पे स्केल आपको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत पे स्केल मिलता है। 2 कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, लेकिन दोनों का पे स्केल बिल्कुल सेम है। 35,400 से लेकर 1 लाख है 12,400। बहुत खूबसूरत पे स्केल है। ये हर जो छात्र हैं उनका सपना होता है कि एक अच्छे पे स्केल पे हमारी जॉब लगे, तो आपके लिए काफी सुनहरा मौका है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आप जब इस फॉर्म को भरने जा रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हम एज की बात सबसे पहले करते हैं। अगर आप 20 वर्ष से ऊपर हैं,
यानी कि आपकी उम्र 20 वर्ष से नीचे नहीं है और 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ यह जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 वर्ष से उनकी उम्र जो है नीचे नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यह जो आपका दिया हुआ डेट है, यानी कि निर्धारित कब किया जाएगा एज को, तो 1 जनवरी 2021, यानी कि यह स्थिति 1/1/2021 को होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 को आपका उम्र 20 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे छूट भी दी गई है, जैसे कि अगर ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष की छूट है ये, लेकिन ध्यान देना ये छूट अपर एज के लिए है, यानी 20 वर्ष से नीचे उम्र तो नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर 3 वर्ष और यानी कि 28 वर्ष तक वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसी एसटी है तो उनका अपर जो एज है उसमें 5 वर्ष की छूट है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। और महिलाओं में जो विधवा तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए अप टू 35 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है एज रिलैक्सेशन। हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए बस इतना ही बोला गया कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप बैचलर डिग्री अगर धारी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपका एग्जामिनेशन फी क्या होगा, इसके बारे में भी इसने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपीज देने हैं। इसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं देना है। एससी एसटी एग्जाम, उसके बाद एक्स सर्विसमैन या फिर किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर जनरल कैटेगरी की अगर कोई महिला है, कोई छात्रा है, तो उन्हें भी कोई पेमेंट नहीं करने हैं या जीरो यहाँ पे राशि दिया हुआ है, यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपका कोई एग्जामिनेशन फी नहीं लगेगा। तो अब कोई भी लड़कियां, मैं चाहूंगा आप सब भरना, जो भी आप एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा करती हैं और आप लोगों का ड्रीम अगर ये है तो आप निश्चित रूप से भरें। और मैं दावा करता हूं कि अभी आपके इतने ही कम समय में और अच्छी तैयारी होने वाली है। बिल्कुल, मैं अभी तो बात करने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं आज। तो ये तो बात हुआ फॉर्म में हमको जो भरना है उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर 1 होगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो पहले सब्जेक्ट की बातें कर लेते हैं। देखिए पहला चूंकि आपका पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके 200 नंबर के एग्जाम होने वाले हैं और ये 200 नंबर के एग्जाम 2 घंटे में आपको देने हैं। तो ये पेपर 1 हुआ। अभी देखो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल में अगर बात कर लेते हैं तो जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ, अल्फाबेट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, इन सबसे सवाल आने ही आने हैं। सिलोजिज्म से सवाल आने हैं। उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष से सवाल आने हैं। नॉन वर्बल की अगर बात कर लेते हैं तो जो फिगर वाले सवाल हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, ये सभी जो सवाल है, मिसिंग द फिगर, ये सभी जो है ये आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो करेंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक्स जीके से सवाल आपके आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी इकोनॉमिक्स से, साइंस, ये सभी सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे। और कंप्यूटर से भी 2-3 सवाल होने की संभावना है। कंप्यूटर से चूंकि पिछला बार भी पिछले कई एग्जामों में आया हुआ है तो यहाँ भी आने की संभावना है। ऐसे इस पर हम लोग डीपली बात करने वाले हैं। अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ सिर्फ आपको। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन है, यहाँ पे ग्रामर होगा, पैराग्राफ होगा, क्लोज टेस्ट होगा, एंटो साइनो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो पेपर 1 हुआ। पेपर 1 से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा वह है पेपर 1 का जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब आपका फिजिकल होगा। जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसी को पेपर 2 का एग्जाम देना होगा। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो। पेपर 1 का एग्जाम सितंबर में होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। जब फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद ही आप पेपर 2 का एग्जाम दोगे।
ठीक है, यानी पेपर 2 का एग्जाम फिजिकल के बाद होगा। अब पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 2 में 200 मार्क्स के सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर मैं रिटेन की बात करूं तो पूरा का पूरा जो रिटेन अपना होगा वो 400 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 नंबर पेपर 1 का और 200 नंबर जो होगा ये पेपर 2 का होगा। तो ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि अभी एग्जाम में अभी हमारा क्या क्या करना है, किस प्रकार से क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस को अगर थोड़ा सा डीप से अगर आप देखो तो आपके जो सिलेबस हैं या एसएससी, सीजीएल या एलडीसी या सीएचएसएल की अगर बात करें तो उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो सिलेबस बिल्कुल वैसा कोई नया नहीं है आपके लिए। जो सारी चीजें अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी में आपने अगर सीखा होगा, एलडीसी में अगर आपने जो पढ़ा होगा, यही सारी चीजें आपको यहां भी पढ़नी है। अब मैं बात करूंगा जो सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका इंतजार आप कर रहे हो। मुझे पता है आप इसी बात का इंतजार कर रहे हो कि आपकी तैयारी कैसे हो, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमको सफलता मिलनी चाहिए। अब मैं उस पर बात करने वाला हूं। अभी तक हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन की बातें कर रहे थे जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, लेकिन अब अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आ चुका हूं कि अब हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। आपके पास कितने महीने हैं? 3 महीने। अभी आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। इस पूरे 3 महीने को आपको किस प्रकार से आपको तैयारी में लगाना है कि ताकि आपको सफलता मिले। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप ये इस तरह से अगर तैयारी करोगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। सबसे पहला जो मंथ होगा, सबसे पहले मंथ में आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। पूरे 1 महीने तक आपको बनाने हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एसएससी ने पूछे हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आपको शुरू कहां से करना है, तो आपको ज्यादा दूर भी नहीं जाना है। मात्र 5 साल तक के, 5 साल में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक दिन में आप 4 सेट बनाओ, 5 सेट बनाओ, 6 सेट बनाओ। अरे अपने सपने के लिए कुछ तो करोगे। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, इतने अच्छे पे स्किल पे जाने के लिए पढ़ोगे ना, कुछ तो करोगे। तो आप एक दिन में 4 सेट बनाओ, 5 सेट बनाओ, मुझे नहीं पता है कितने सेट बनाओगे, लेकिन पूरे 1 महीने के अंदर, 5 साल के अंदर एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए, एसएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबको बना लेना है। टारगेट कहां से शुरू करना है, तो सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन केवल सीपीओ वाले नहीं, सीपीओ वाला बनाओ, एलडीसी वाला बनाओ, आप ये जो है सीजीएल वाला बनाओ, एमटीएस वाला बनाओ। यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एसएससी ने एग्जाम लिए हैं, आप उसको पहले कंप्लीट करो। देखो एसएससी की या अच्छी बात कहो, बुरी बात कहो, जो भी हो, क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से रिपीट होते हैं। मैं जानता हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका पहला जो मंथ है, आप दूसरा कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ो। देखो आप थोड़ा भी भटक जाओगे, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है आप उसको उठाओ और बनाना शुरू करो। पूरे 1 महीने तक सिर्फ आपको यही काम करने हैं। अब देखो पहले मंथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना शुरू किए। अब आपको होगा क्या कि 1 महीने तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया। अब आपको किसी ऐसे टॉपिक पर लगा होगा कि ये टॉपिक आपको परेशान कर रहा है। चाहे आप मैथ बना रहे हो, मान लेते हैं आप मैथ बना रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे मैथ में आप गोल हो, पूरे के पूरे मैथ में आप 0 हो। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई आपको खास है टॉपिक, आपको सीआई में प्रॉब्लम होगा, एसआई में प्रॉब्लम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम होगा, परसेंटेज में प्रॉब्लम होगा, टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होगा, आपको मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होगा, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होगा, अलजेब्रा में होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। जिस टॉपिक में आपको ज्यादा परेशानी हो रही है उस टॉपिक को आप बनाते वक्त अलग से लिखते जाओ। कुछ वैसे टॉपिक भी तो होंगे जो आपके बहुत अच्छे होंगे। आप अपने टॉपिक को 2 भागों में बांटो, यानी कि आपका बेस्ट टॉपिक क्या है, आपका बेहतर क्या है, आप किस टॉपिक को बेहतर जानते हो, किस टॉपिक के सवाल आप बना लेते हो और किस टॉपिक के सवाल आपसे नहीं बन रहे, उसको अलग करते जाओ। और जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, अगर आपके पास बुक है, बना रहे हो, एक्सप्लेनेशन में जाकर देखो, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, लंबा बन रहा है, आप मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो, वे सारे क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। ये पहले महीने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप मैथ में, रीजनिंग में कोई भी सवाल हो आप पूछो। जीएस जितना हो, जितना जीएस दिया हुआ है पूरे जीएस को दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ो। देखो यहां पर मैं आपको जीएस का भी आपको दे रहा हूं वीडियो,
उस वीडियो को आप देखो, और वे सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम का ही मैं दे रहा हूं। तो इसलिए आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो के जीएस को अगर केवल देखते जाओ तो वे सब अपने आप कंप्लीट होते जाएंगे। आप केवल 10 से 15 मिनट मेरा वीडियो अगर जीएस का देख रहे हो तो आपके किसी भी टॉपिक में जीएस वाले में परेशानी नहीं होने वाली। एग्जाम तक तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, 5-6 हजार क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन आपको जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। तो आप प्रीवियस ईयर, पहला मंथ की मैं बात बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है उसको आप देखो और उसके बाद नोट डाउन आप करते जाओ कि आपका अच्छा टॉपिक क्या है और आपका बुरा टॉपिक क्या है। इतना कर सकते हो बाबू, मेरे लिए कर सकते हो, अपने लिए, अपने सपने के लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं कि दूसरे मंथ में क्या करना है। सेकेंड मंथ, जब दूसरा मंथ यानी कि 1 महीना पूरा प्रीवियस ईयर पर लगा दिए, सेकेंड मंथ में हमको क्या करना है कि अब तो हमने क्या किया है कि क्या क्या ऐसा टॉपिक है जहां पे हमारी परेशानी हो रही है, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना, टच भी नहीं करना है, नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। अब आपको बनाने क्या है, तो जो आपने पॉइंट आउट किया था कि जो जो टॉपिक आपके कमजोर थे उन सभी टॉपिक को अब आपको बिल्कुल पूरा पढ़ना है। यानी कि कोई भी बुक अगर उठा लेंगे और कंप्लीट उसका स्टडी करना है। जैसे आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई भी बुक उठा लो, परसेंटेज के पूरे कंसेप्ट को समझो और जितने क्वेश्चंस उस पे दिए हुए हैं आप सभी प्रश्नों को बनाओ अच्छे से। यानी कि अब परसेंटेज को सीखना अब शुरू करो, लेकिन दूसरे मंथ में ऐसा करना, पहले मंथ में नहीं। और दूसरे मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं देखना। दूसरे मंथ में आपका काम है जिस जिस टॉपिक में आपको परेशानी है, मेंसुरेशन में दिक्कत है, पढ़ जाओ। आपको रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में, ब्लड रिलेशन में परेशानी है, पढ़ जाओ। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में परेशानी है, पढ़ो। यानी जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है सिर्फ उसी टॉपिक को आप पढ़ो पूरे 1 महीने तक। जो सेकेंड मंथ होगा पूरे 1 महीने तक आपको करना बस इतना है कि जहां जहां आपका टॉपिक आपका कमजोर था उस पर आपको वर्कआउट करना है और उसको बेहतर बनाना है। बात मेरी समझ में आ रही है। अब हम आ जाते हैं तीसरे महीने पर, यानी कि एग्जामिनेशन का जो है वह बिल्कुल अब 1 महीना आपके पास बचा हुआ रहेगा, द लास्ट मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अब वह महीना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या करने हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ा है सेकेंड मंथ में, यानी जो आपका कमजोर टॉपिक था उस पर तो रिवीजन करना ही करना है। अब आपको करने क्या है, तो जो भी आपने पहले और दूसरे मंथ में आपने पढ़ा है तो आपका जो मजबूत पक्ष था, जो आपका मजबूत पक्ष था उसको और थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करना है। यानी कि तीसरे महीने में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा, अब तक आपने जो भी पढ़ा उन सारी चीजों को अब आपको मगअप करना है। और अति महत्वपूर्ण, मेरी बात ध्यान सुनना, अति महत्वपूर्ण काम जो तीसरे महीने में आपको करने हैं, करेंट का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यानी कि करेंट का जो भी क्वेश्चन है कम से कम आप 6 महीने का और 1 साल से लेकर के 6 महीने तक का करंट आपको तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। 1 साल का करंट उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन 6 महीने का करंट पूछा जाता है। लेकिन 1 साल का टारगेट बना करके चलो, पहले 6 महीने वाला कवर कर लेना, उसके बाद समय मिलेगा तो 1 साल वाला करेंगे। यानी कि जो तीसरा मंथ होगा, जो थर्ड मंथ होगा, उसमें आपको करंट के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है और आपने जो कुछ पढ़ा पहले महीने में और दूसरे महीने में उसको आपको रिवीजन में लाना है। बाबू मेरे, मैं लॉकडाउन है तो इस कारण से आपसे मैं नहीं मिल रहा हूं। अगर मैं मिल रहा होता तो आपको इतनी सारी बातें मुझे यहां पर आपको YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं बतानी पड़ती। मैं आपका एसएससी सीपीयू मैं क्लियर करवा के रखता। बात समझ पा रहे हो। लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो। और देखो, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो प्लीज कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो कुछ मैं वीडियो डालूं ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो, जब आपकी नौकरी हो जाए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन जब तक आपकी जॉब नहीं लगी है, आप कुछ तो अभी तक जो भी आपका जो अभी समय निकला, जो भी हुआ, सारी चीजों को भूल करके अब कुछ तो बेहतर करना है हम सबको, है ना। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजी बताया है उस पर पालन करो। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में, एक वीडियो में बहुत सारी अगर चीजें बता दिया जाए तो वो भी बोरिंग हो जाता है ना। लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। कमेंट करके मुझे बताना कि आपके लिए जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आपको और भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ आपके मन में सवाल हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।
और बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ। ओके, बाय बाय।